एक झोंपड़ी के दरवाजे पर पिता और बेटा दोनों एक बुझी हुई आग के सामने चुपचाप बैठे थे और अंदर बेटे की जवान पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा, बच्चा पैदा होने की तकलीफ में कराह रही थी। समय समय पर उसके मुंह से ऐसी दर्द भरी आवाज निकलती थी कि दोनों का दिल सहम जाता था। ठंड की रात थी, चारों ओर शांति छाई हुई थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। घीसू ने कहा, लगता है वो बच नहीं पाएगी। पूरा दिन भागते निकल गया। जा देख तो सही। माधव झुंझलाकर बोला, अगर मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती? जाकर क्या देखूं? गरीब मजदूरों का परिवार था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना आलसी था कि आधे घंटे काम करता और फिर घंटे भर चिलम पीता। इस वजह से उन्हें कहीं काम नहीं मिलता था। घर में अगर थोड़ा भी अनाज होता तो वे काम करने का नाम तक नहीं लेते। जब कई दिनों तक भूखे रह जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव उन्हें बाजार में बेच आता। जब तक उन पैसों से काम चलता, दोनों इधर उधर घूमते रहते। गांव में काम की कोई कमी नहीं थी। यह किसानों का गांव था, जहां मेहनती आदमी के लिए हर समय काम मौजूद था। लेकिन इन दोनों को तभी बुलाया जाता जब मजबूरी में आधे मजदूर से ही काम चलाना पड़ता। अगर ये दोनों साधु होते तो उन्हें धैर्य, संयम और नियम सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये सब उनकी आदत में ही था। इनका जीवन बड़ा ही अजीब था। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के अलावा कोई संपत्ति नहीं थी। फटे पुराने कपड़ों से जैसे तैसे तन ढंगकर जिंदगी काट रहे थे। दुनिया की चिंताओं से बिल्कुल बेपरवाह, कर्ज में डूबे हुए, गालियां भी सुनते, मार भी खाते, लेकिन किसी बात की फिक्र नहीं करते। इतने गरीब थे कि लोग ये जानकर भी कि इनसे कर्ज वापस नहीं मिलेगा, उन्हें कुछ न कुछ उधार दे ही देते। मटर या आलू की फसल के समय दूसरों के खेतों से चोरी छिपे मटर या आलू निकाल लाते और भून कर खा लेते। कभी गन्ने उखाड़ लाते और रात में चूसते। घीसू ने इसी तरह के जीवन से 60 साल निकाल दिए और माधव भी अपने पिता के नक्शे दम पर चल रहा था, बल्कि उससे भी आगे निकल गया था। इस समय भी दोनों आग के सामने बैठे आलू भून रहे थे, जो किसी खेत से खोद लाए थे। घीसू की पत्नी का तो बहुत पहले देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से उसकी पत्नी घर आई थी, उसने इस परिवार में थोड़ा बहुत व्यवस्था लाने की कोशिश की थी और इन दोनों निकम्मों का पेट भरती रहती थी। उसके आने के बाद दोनों और भी आलसी और आरा मतलब हो गए थे। अब तो उन्हें काम के लिए बुलाने पर भी वे दोगुनी मजदूरी मांगने लगे थे। आज वही औरत जो हमेशा इनकी सेवा करती थी, प्रसव पीड़ा में मर रही थी और ये दोनों बस इस इंतजार में थे कि वो मर जाए ताकि वे चैन से सो सके। घीसू ने आलू निकालते हुए छील कर कहा, जाकर देख तो उसकी हालत कैसी है। चुड़ैल का कोई झगड़ा होगा और क्या, यहां तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को डर था कि अगर वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा हिस्सा खा जाएगा। उसने कहा, मुझे वहां जाते डर लगता है। घीसू ने जवाब दिया, डर किस बात का है, मैं तो यही हूं। माधव बोला, तो तुम ही जाकर देख लो ना। घीसू ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, जब मेरी औरत मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था। और फिर क्या मुझे उस पर शर्म नहीं आएगी, जिसका चेहरा तक मैंने कभी नहीं देखा। आज उसका नंगा शरीर देखूं, उसे अपने शरीर का होश भी तो नहीं होगा। अगर मुझे देख लेगी तो ढंग से अपने हाथ पांव भी नहीं हिला पाएगी। मैं सोचता हूं, अगर कोई बच्चा हो गया तो क्या होगा। माधव ने चिंतित होकर कहा, सोंठ, गुड़, तेल, कुछ भी तो नहीं है घर में। उसकी आवाज में डर और बेबसी थी। घीसू ने बड़े शांत, लगभग लापरवाह अंदाज में जवाब दिया, सब कुछ आ जाएगा, भगवान देंगे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे, वही कल बुलाकर रुपए देंगे। अरे, मेरे 9 लड़के हुए हैं, घर में कभी कुछ न था, लेकिन भगवान ने हर बार किसी न किसी तरह बेड़ा पार कर ही दिया। उसने आलू का एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए मानो सब कुछ तय मान लिया। जिस समाज में दिन रात मेहनत करने वालों की हालत भी घीसू और माधव से कुछ बेहतर नहीं थी, और जहां किसान अपनी कमजोरी का शिकार होकर बड़े लोगों का फायदा उठाने का जरिया बनते थे, वहां इस तरह की सोच का पैदा होना कोई हैरानी की बात नहीं थी। घीसू अपनी हालत के बावजूद किसानों से कहीं ज्यादा चालाक
और समझदार था। उसने किसानों की तरह विचार शून्य बनकर जीने के बजाय बैठकबाजों की चालाक मंडली में जगह बनाने की कोशिश की। लेकिन उसकी अपनी कमजोरियां थी। वो उनके नियमों और नीतियों का पालन नहीं कर सका। इसलिए जहां उसके साथ के लोग गांव के मुखिया और सरगना बने बैठे थे, वहां घीसू पर सारा गांव उंगली उठाता था। लेकिन घीसू को इस बात का संतोष जरूर था कि अगर वो गरीब है तो कम से कम उसे किसानों की तरह दिन रात हाड़तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। और सबसे बड़ी बात, उसकी सरलता और भोलेपन का कोई बेजा फायदा भी नहीं उठा सकता था। घीसू का ये संतोष उसके चेहरे पर दिखता था, जैसे वह दुनिया के नियमों को ठेंगा दिखाने का साहस रखता हो। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था। इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की ज़बानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा ज़बान, हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्द जल्द निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। सवेरे माधव जब अपनी कोठरी में पहुंचा तो उसने देखा उसकी पत्नी ठंडी हो चुकी थी। उसका चेहरा मक्खियों से भरा हुआ था, आंखें पथराई हुई थी और छत की ओर टिकी थी। उसकी पूरी देह धूल से लथपथ हो गई थी। पेट में पल रहा बच्चा भी मर चुका था। माधव के होश उड़ गए। वो दौड़ता हुआ घीसू के पास पहुंचा। फिर दोनों जोर जोर से रोने लगे, छाती पीटने लगे जैसे दिल फट जाएगा। पड़ोसियों ने जब ये हाहाकार सुना तो वे भी दौड़े चले आए। उन्होंने इन्हें पुरानी रीति रिवाजों के अनुसार समझाने की कोशिश की, पर रोने धोने का समय ही कहा था। अब कफन और जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करना जरूरी था। लेकिन घर की हालत ऐसी थी जैसे किसी चील के घोंसले में मांस ढूंढना हो। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर न आने के लिए। पूछा, क्या है बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता। मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूं। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था वो सब तो दवा दारू में उठ गया। सरकार ही की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब अंदर से दयालु थे, लेकिन घीसू पर दया दिखाना जैसे बेकार की बात थी। मन तो कर रहा था, कह दे, चल भाग यहां से। जब काम के लिए बुलाते हैं तब नहीं आता, और आज जब अपना मतलब है तो यहां सिर पटक रहा है। निकम्मा कही का। लेकिन यह समय गुस्सा दिखाने का नहीं था। आखिरकार मन मारकर उन्होंने 2 रुपए निकाले और घीसू की तरफ फेंक दिए, पर एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी ओर देखा तक नहीं, जैसे कोई भारी बोझ सिर से उतार दिया हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दे दिए तो फिर गांव के बनिए, और महाजन भी मना करने की हिम्मत कैसे करते? घीसू को तो ऐसे मौकों पर लोगों से मदद लेने का हुनर खूब आता था। वो जमींदार के नाम का ढोल पीटना भी जानता था। किसी ने 2 आने दिए तो किसी ने 4 आने। धीरे धीरे 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए जमा हो गए। कहीं से अनाज मिल गया तो कहीं से लकड़ी। दोपहर तक घीसू और माधव बाजार से कफन खरीदने के लिए निकल पड़े। इधर गांव के लोग बांस काटकर चिता तैयार करने लगे। गांव की नरम दिल औरतें बार बार लाश को देखने आ रही थी। वे उसकी बदकिस्मती पर तरस खाकर आंसू बहाती और फिर भारी मन से लौट जाती। बाजार पहुंचते ही घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने के लिए मिल गई है, क्यों माधव? माधव ने हामी भरी। हां, लकड़ी तो काफी है, अब कफन लेना है तो चलो हल्का सा कोई कफन ले लेते हैं। माधव ने सहमति जताई। हां, और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है? घीसू हंसते हुए बोला, कैसा अजीब रिवाज है,
जिसे जीते जी तन ढकने को चीथड़ा भी न मिला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए। माधव ने जोड़ते हुए कहा, कफन तो जल ही जाता है, फिर उसकी क्या जरूरत? और क्या, अगर यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक कर मन की बात समझ रहे थे। बाजार में यूं ही इधर उधर घूमते रहे, कभी एक दुकान तो कभी दूसरी। कपड़ों के थान देखे, रेशमी और सूती कफन भी देखे, मगर कोई पसंद ही नहीं आया। यहां तक कि शाम हो गई। अचानक, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें खींच लिया हो, वे दोनों एक मधुशाला के सामने पहुंच गए। बिना कुछ बोले भीतर चले गए। अंदर घुसकर कुछ देर तक हिचकिचाए। फिर घीसू ने गद्दी वाले से कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। इसके बाद तली हुई मछली और चखना मंगाया गया। दोनों बरामदे में बैठकर शांति से पीने लगे। जैसे जैसे शराब चढ़ने लगी, उनका चेहरा खिलने लगा। घीसू ने बोतल से एक घूंट लेते हुए कहा, कफन लगाने से क्या होता, जल ही तो जाना है, बहू के साथ तो कुछ नहीं जाता। माधव ने आसमान की ओर देखा, जैसे देवताओं को गवाह बना रहा हो। बोला, दुनिया का दस्तूर है, नहीं तो लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है कि परलोक में कुछ मिलता भी है या नहीं? घीसू हंसते हुए बोला, बड़े लोग हैं, उनके पास पैसा है, फूकते रहें, हमारे पास क्या है फूकने को? माधव ने चिंता जताई, लेकिन लोग पूछेंगे तो क्या कहोगे? कफन कहाँ है? घीसू खिलखिलाया, अबे, कह देंगे कि रुपए कहीं गिर गए। बहुत ढूंढा, पर मिले ही नहीं। लोग मानेंगे नहीं, पर फिर वही देंगे। माधव भी हंस पड़ा। बोला, बेचारी बड़ी अच्छी थी, मरी तो कम से कम पेट भर खिला पिला दिया। आधी बोतल खत्म हो चुकी थी। घीसू ने 2 सिर पूरियां मंगाई, साथ में चटनी, अचार और कलेजी। माधव फुर्ती से दुकान से सारा सामान लाया। 1.5 रुपया खर्च हो गया। अब बस थोड़े से पैसे बचे थे। दोनों इत्मीनान से बैठकर पूरियां खाने लगे, जैसे जंगल के शेर अपना शिकार उड़ा रहे हों। न किसी सवाल का डर, न बदनामी की फिक्र। इन फालतू की भावनाओं से तो वे कब का पीछा छुड़ा चुके थे। घीसू ने दार्शनिक अंदाज में कहा, हमारी आत्मा इतनी खुश है तो क्या उसे पुण्य न मिलेगा? माधव ने सिर झुकाकर श्रद्धा से कहा, जरूर मिलेगा। भगवान, तुम सब जानते हो, हमारी बहू को सीधे स्वर्ग ले जाना। आज जो भोजन मिला है वो तो हमें कभी जीवन में नहीं मिला। थोड़ी देर बाद माधव के मन में एक सवाल उठा। वो बोला, दादा, हम भी एक दिन वहां जाएंगे ना? घीसू ने इस भोले सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो परलोक की बात सोचकर इस सुख के पल को खराब नहीं करना चाहता था। जो वहां वो हमसे पूछे कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहोगे? माधव ने चिंता भरी आवाज में पूछा। घीसू ने एक गहरी सांस ली और हंसते हुए बोला, कह देंगे, तुम्हारा सिर। वो पूछेगी तो जरूर, माधव ने जिद की। घीसू ने तीखे स्वर में कहा, तू क्या सोचता है, उसे कफन नहीं मिलेगा? मुझे गधा मत समझ, 60 साल घास नहीं खोदता रहा हूं। उसे कफन मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि सब देखते रह जाएंगे। माधव ने शक भरी निगाहों से देखा। कौन देगा? रुपए तो तुमने उड़ा दिए। और फिर वो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सेंदूर मैंने भरा था, मेरी जिम्मेदारी है। बताओ न, कौन देगा? घीसू ने मुस्कुराकर कहा, वही देंगे जिन्होंने अभी दिया, पर इस बार रुपए हमारे हाथ नहीं आएंगे। बस इतना समझ ले। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, आसमान में सितारों की चमक बढ़ती गई। मधुशाला में शोर और रौनक का आलम चरम पर था। कोई गा रहा था, कोई डींगे मार रहा था, कोई अपने दोस्त को गले लगा रहा था, तो कोई कुल्हड़ भर भर कर पिला रहा था। वहां की हवा में नशा घुला हुआ था, जो शराब से भी ज्यादा असर करता था। लोग यहां आकर कुछ समय के लिए अपनी परेशानियां भूल जाते थे, जीने और मरने के बीच की कश्मकश से आजाद। घीसू और माधव भी इस नशे में डूबे हुए थे। उनकी पूरी बोतल मेज पर रखी थी और सबकी निगाहें उनकी तरफ थी, जैसे कह रही हो, ये दोनों कितने भाग्यशाली हैं। भरपेट खाने के बाद माधव ने बची हुई पूरियां उठाकर एक भूखे भिखारी को दे दी, जो दूर से उन्हें ललचाई नजरों से देख रहा था। पहली बार जीवन में उसने किसी को कुछ देने की खुशी महसूस की। घीसू ने गर्व से कहा, ले जा, जी भरकर खा और दुआ दे।
जिसकी कमाई के पैसे हैं वो तो इस दुनिया से चली गई, मगर तेरी दुआ उसे जरूर पहुंचेगी। जी जान से आशीर्वाद देना, ये पैसे बड़ी मेहनत से कमाए गए थे। माधव ने आसमान की ओर देखते हुए श्रद्धा से कहा, वो बैकुंठ में जाएगी दादा, बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू जैसे इस बात पर मुहर लगाते हुए खड़ा हो गया और नशे में झूमते हुए बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ जाएगी। उसने किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, और मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना पूरी कर दी। वो न जाएगी तो ये मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को लूट कर मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, पाप धोने के नाम पर। श्रद्धा का ये भाव जल्द ही बदल गया। नशे का यही असर था। उनकी खुशी और उदासी एक के बाद एक आने लगी। माधव उदासी में डूबकर बोला, पर दादा, बेचारी ने जिंदगी में कितना दुख झेला, कितनी तकलीफें सहकर मरी। ये कहते कहते वो रोने लगा, चीख चीख कर। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। घीसू ने उसे दिलासा दिया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वो माया जाल से छूट गई, इस दुनिया के जंजाल से आजाद हो गई। कितनी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी इन बंधनों से मुक्त हो गई। और अचानक घीसू और माधव गाने लगे, ठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी। मधुशाला में बैठे लोग हैरानी से उनकी ओर देखने लगे। वे दोनों गाते हुए झूमने लगे, कभी उछलते, कभी कूदते, गिरते, संभलते, अभिनय करते, भाव बनाते, और फिर नशे में चूर होकर वही धरती पर गिर पड़े।